हाय प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपका फिर से एक बार एचजी विनस लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मोटिवेशन ऑफ द डे। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पे नए पत्ते नहीं आते। मेहनत किए बिना जिंदगी में अच्छे दिन नहीं आते। तो प्यारे बच्चों, ये मोटिवेशन ऑफ द डे था कि आपको लाइफ में अगर बहुत कुछ अच्छा करना है तो आपको मेहनत करना होगा। जैसे पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। पेड़ों से पत्ते गिरने के बाद ही फिर नए पत्ते को शुरुआत होती है। तो उसी प्रकार से आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करेंगे तभी आपके अच्छे दिन आएंगे, तो आपके अच्छे पत्ते आएंगे, एक तरह से कह लीजिए। तो वही होता है, जब जगो तब सवेरा है। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, अब से आप शुरुआत करिए। जब जगो तब सवेरा है। इसी के अनुसार शुरू करते हैं। हमारा पिछला टॉपिक की हम बात करते हैं। तो पिछला टॉपिक हमारा प्यारे बच्चों था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। उन दोनों के बारे में मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। और मुझे आशा है कि आपने उसे पूरा अच्छे से देखा होगा। तो चलिए, एम्फैटिक प्रोनाउन के बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ा जाता है अगला प्रोनाउन जो होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इसको बोला जाता है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो इसमें प्यारे बच्चों होता क्या है, अनिश्चितता का वर्णन किया जाता है। कोई भी चीजें क्लियर नहीं, कोई भी चीजें जैसे आपको आगे कोई भी मिला होगा, कोई भी इससे पहले जो प्रोनाउन मिले होंगे उसमें कुछ निश्चितता का वर्णन किया जाता है। बट लेकिन ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है इसमें अनिश्चितता का वर्णन किया जाता है। अगर इसमें प्यारे बच्चों बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो भी आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो प्रोनाउन आते हैं उसको हम बता रहे हैं, या पहले एक नोट्स बना देते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जिसमें अनिश्चितता का वर्णन किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत अब कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत somebody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, everything, nothing, something, everything, nothing। एक यहाँ पे somebody, everybody, nobody, anybody, etc कर देते हैं। तो ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आपको somebody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, everything, nothing, anybody, arts, मतलब ये क्या है, इतने सारे आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे
तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन जो होता है ये किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ये जिसमें अनिश्चितता का वर्णन किया जाता है, ये किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु को, यहां लिख देते हैं, ये किसी निश्चित, यहां नहीं, यहां लिख देते हैं आराम से एक पॉइंट, कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, somebody killed their dog। अब यहां क्या है, somebody killed the dog, मतलब क्या, somebody मतलब सब, मतलब कुछ लोगों की बात की जा रही है, कुछ लोगों ने किल्ड मतलब मारा, द डॉग मतलब किसको, कुत्ते को। अब यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, समबॉडी कुछ लोगों ने बात किया जा रहा है, किल्ड मतलब मारा, द डॉग मतलब किसको, कुत्ते को। बट लेकिन अगर बात कर लिया जाए, अगर यहीं पे आप डाल लीजिए या दूसरा लिख दीजिएगा ही, या ही की जगह पे रख दीजिएगा, यहाँ हम लिख दीजिए मोहन किल्ड द डॉग। अब यहां डाल लीजिएगा मोहन किल्ड द डॉग। अब यहां देखिएगा दोनों सेंटेंस में आपको अंतर क्या देखने को मिलेगी। समबॉडी, समबॉडी मतलब कुछ लोगों ने या किसी ने, किल्ड मतलब मारा, द डॉग मतलब किसको, कुत्ते को, किसी ने कुत्ते को मारा, या मोहन किल्ड द डॉग, मोहन ने कुत्ते को मारा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि मोहन क्या है, निश्चित है, मतलब किसी पर्सन को डायरेक्ट, अभी मैंने यहां बोला है ये किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते। समबॉडी किसी ने, पता नहीं किसने मारा, तो ये किसी को निश्चितता का वर्णन नहीं करते, ये निश्चितता का वर्णन नहीं करते हैं, ये अनिश्चितता का वर्णन किया जाता है इसमें। ठीक, अब मोहन किल्ड अ डॉग, मोहन, अगर मोहन की बात करेंगे तो मोहन निश्चित है, तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये मोहन किल्ड डॉग, इसमें क्या है, निश्चितता का वर्णन हो रहा है, और समबॉडी किल्ड डॉग इसमें किसका वर्णन हो रहा है, अनिश्चितता का वर्णन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों इंडिफिनिट आपका प्रोनाउन था। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, तो चलिए प्यारे बच्चों ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव ये 9वां नंबर है, ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संबंध सूचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम, इसको कहा जाता है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो यहाँ प्यारे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन डाल देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ईटीसी कर देते हैं, हु, विच, होम, डेट, व्हाट, ईटीसी। एक, हाँ चलिए कोई नहीं, ईटीसी रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो
हु आए, नाउन्स को इंगित करता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, होम, डैट, व्हाट, etc ऐसे प्रोनाउन हैं जो इससे पूर्व आए नाउन्स को इंगित करता है। एग्जाम्पल के साथ देख लिया जाए। एग्जाम्पल, आई फाउंड द बैग which I lost yesterday। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। आई मतलब मैंने, फाउंड मतलब पाया, द बैग मतलब क्या, थैला, विच जो, आई लॉस्ट द yesterday जो मैंने क्या किया था, yesterday को मतलब पिछले दिन, कल को मैंने खोया था। यहाँ देखिए विच वर्ड आया है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ विच आपको देखने को मिलेगा। विच कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये विच क्या करता है, इसका देखिए विच जो, अब इसका संबंध जो है किससे हो रहा है, बैग से, इसका आपका थैला से संबंध है कि आई फाउंड द बैग, मैंने बैग को पाया, विच आई लॉस्ट यस्टरडे जो मैंने कल खोया था, जो मैंने कल खोया था, क्या खोया था, बैग। तो ये क्या है, अभी यहाँ बताया गया है, ये ऐसे प्रोनाउन है जो इससे पूर्व आए नाउन्स को क्या करता है, इंगित करता है। मतलब ये संकेत, इसमें संकेत कर रहा है किसकी तरफ, बैग की तरफ। तो ये जो विच होता है ये क्या करता है, संबंध सूचक होता है, और पिछले नाउन्स मतलब जहां ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं उससे पहले जो नाउन्स आते हैं उसके तरफ वो क्या करता है, संकेत, इंगित करने का कार्य करता है। तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद लास्ट, आखिरी है प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न सूचक सर्वनाम इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत अब या इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। सभी प्रश्नवाचक शब्द, एक मिनट, जैसे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हु, व्हाट, होम, विच, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, etc आते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो व्हाट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, योर मतलब तुम्हारा, नेम मतलब नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत ये सभी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका आखिरी प्रोनाउन था। तो ये आज प्यारे बच्चों प्रोनाउन समाप्त होता है। समाप्त होते होते मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे करके जा रहा हूं, उसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेज दीजिएगा। जो भी जितना भी टाइपिंग करना होगा जरूर टाइपिंग करके भेज दीजिएगा। उससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया है आपने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए ये देखा जाता है क्वेश्चंस आपके कौन से हैं। पहला है व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाई इट इज यूज्ड। तीसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में अगर आप उसका नाम भी दे देंगे तो और बेटर होगा, नहीं भी देंगे मतलब नाम के साथ दीजिएगा। ठीक, तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाई इट इज यूज्ड, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये 3 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप ये आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा, तो उससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे की वीडियो फिर आपको मिलेगी। तो चलिए आज प्रोनाउन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।